प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम WIT में नारी सशक्तिकरण सभा का किया गया आयोजन। महिला थाना अध्यक्ष के द्वारा छात्राओं को दी गई कई बातों की जानकारी। रविवार को दरभंगा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम WIT में लैंगिक, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया जनित अपराध के विरुद्ध एक सभा का आयोजन किया गया, जिसका नाम नारी सशक्तिकरण सभा दिया गया। इस सभा कार्यक्रम में महिला थाना की थाना अध्यक्ष मौजूद थी, जो मौजूद संस्था की छात्राओं को कई बातों की जानकारी प्रदान की। वहीं इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया से कैसे दूर रहा जाए और यह किस प्रकार से हमें नुकसान या लाभ दे सकता है, इसके बारे में भी बताया गया। संस्था के निदेशक डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा ने थाना अध्यक्ष को पाक चादर के साथ सम्मानित किया। इसके अलावा उन्होंने मीडिया को भी कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर संस्था के निदेशक डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा एवं महिला थाना की थाना अध्यक्ष एवं उनके सहयोगी। ऐसा है कि हम सब लोग जानते हैं कि आजकल इतना ज़्यादा हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है और साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं हमारे बच्चे और सबसे ज़्यादा लड़कियां। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं प्रियंका जी का और ये महिला थाना के अधिकारियों का कि इन लोगों ने बच्चों को जागरूक करने के लिए हमारे इस कॉलेज का सिलेक्शन किया और आज छुट्टी के बावजूद भी ये लोग आए हैं बहुत दूर लहरिया साइड से और हमारे बच्चों को ये बताएंगे कि कितने प्रकार के किस किस तरह के साइबर क्राइम हो सकते हैं, कितने तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के द्वारा इन लोग को प्रताड़ित किया जाता है या क्या भी, और जेंडर सेंसिटिव और केसेस क्या सब आ रहे हैं इनके पास और उससे हमारे बच्चे कैसे बचेंगे। मेरी बिल्कुल मान्यता है कि जागरूकता के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है जिससे हम अपने बच्चों को साइबर क्राइम से या अदर जो जेंडर सेंसिटिव केसेज हैं उससे बचा सकें। तो अभी ये लोग आए हैं, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रियंका जी का भी और पूरी टीम मेंबर्स। बच्चों के बीच जो खासकर टीनेजर्स गर्ल्स हैं, वो लोग सबसे पहले तो किसी प्रकार का हेजिटेशन हो, सबसे पहले मैं फैमिली मेम्बर को शेयर करें। अगर आपको ऐसा फील होता है कि मुझे कठिनाई है तो बेझिझक हमारे थाने आइए और खुलकर हमसे सब कुछ बताइए। दबाइए नहीं, अपने आप को अनकम्फर्ट फील नहीं करिए, नहीं तो वो धीरे धीरे वो क्राइम बहुत हद तक बढ़ता जा रहा है। अगर आपके एक कदम से हमारे समाज की सभी लड़कियां जागरूक होंगी इस चीज़ से, इसीलिए विदाउट हेजिटेशन हमारे थाने आइए या फिर हमसे संपर्क करिए। बिल्कुल हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे और ऑलवेज बी बोल्ड रहना है, डरना नहीं है किसी से। क्यों? कदम से कदम मिलाकर चलने का समय आ गया है, इसीलिए किसी भी तरह की क्राइम से बिल्कुल अवेयर रहिए। और अगर आपको हेल्प चाहिए तो हम लोग हैं, मैम हैं, सर हैं, विदाउट हेजिटेशन आप अपनी फीलिंग को बिल्कुल शेयर कीजिए। लाइफ में अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, स्टार्टिंग पीरियड में तो परेशानी सबको होती है, तो उसको फेस करने का कोशिश करना चाहिए ताकि दूसरा उससे आपसे सीखे। अब ऐसा तो नहीं कि किसी एक लड़की के दबने से क्या होता है कि वो अंदर ही अंदर घुटते घुटते कुछ गलत सुसाइड वगैरह का बहुत सारी शिकायत हमारे समाज में आ रही है, तो फिर उससे क्यों डरना। बेफिक्र होकर हमारे पास आएँ, लेट होगा सही, हम लोग कोऑपरेट करेंगे। और मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूँगी कि इसको पब्लिकली, जैसे कुछ बच्चे इस वजह से भी डरते हैं कि मेरा न्यूज़पेपर में नाम आ जाएगा, मीडिया में आ जाएगा, ऐसा वैसा डर होता है, तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़ा इन सब पे ध्यान देते हुए बच्चियों को बिल्कुल हमारे पास भेजिए। मैं उनसे कम्युनिकेट करूँगी जहाँ तक होगा। हमारे समाज में हेल्पलाइन और किसी भी थाने, ऐसा नहीं है कि आपके लहरिया सराय, अब पूरे इस ज़िले में पूरे थाने में आप कहीं भी जाकर अपना कंप्लेंट दर्ज कर सकती हैं। तो आप साइबर थाने चले जाइए, वहाँ भी आपको लेडीज़ पुलिस मिलेंगी, बेफिक्र कह सकते हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा आरती कुमारी नाम हुआ। कहाँ से आएंगे? महिला थाना अध्यक्ष हुए अभी वर्तमान। जो भी घटनाएं आ रही हैं, सबसे फर्स्ट एंड ऑल की प्रिकॉशन, बीमारी को जन्म ही नहीं देना, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि बीमारी जन्म ही नहीं ले। जो चीज़ भी है, फुटेज है, चाहे कुछ भी है, चाहे जो कुछ है, हम लोग सोशल मीडिया पर डालेंगे ही नहीं। क्यों डालेंगे? वो हमारी अपनी प्राइवेसी है ना। क्यों डालेंगे? डाल के क्या मिलता है किसी को?
ठीक है। सबसे पहले आज का जो क्राइम बढ़ रहा है, सबसे पहले है कि सोशल मीडिया लोग सर्च करता है कि वो कहाँ है, लोकेट करता है उसको, चाहे क्या कर रहा है। हर गतिविधि जो है सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलती है सबको। तो प्रिकॉशन रखेंगे, हम इलाज की तरफ क्यों जाएंगे, है ना। उससे पहले ही अगर हम उससे अलगाव रखेंगे, दुराव रखेंगे, तो मुझे जाना ही नहीं पड़ेगा इलाज की तरफ। आजकल लड़कियां इंस्टा पर रील ज़्यादा बनाती हैं, हाँ, वो इससे कितना नुकसान हो सकता वो है? तो है, रील ज़्यादा कितना नुकसान हो सकता है इससे? बहुत ज़्यादा नुकसान है। क्या नुकसान है? देखिए, जैसे लड़कियां रील्स बनाती हैं, चाहे हर पहले तो लोग लोकेट होते हैं, चाहे फिर होता है कि लोग का नेचर भाप लेते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हर गतिविधि लोग वॉच करते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। इसलिए अगर मेरी अपनी प्राइवेसी है, फ़ोन उसका पॉजिटिव वे में हम लोग यूज़ करें, क्यों नेगेटिव वे में जाएंगे तो परेशानियाँ बढ़ेंगी। और जब बढ़ेंगी तो बिना हेजिटेशन के कहीं भी, हर थाना में महिला हेल्प डेस्क है, हर थाने में महिला पदाधिकारी हैं, गेट टुगेदर होंगे। हमारे यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं, मैडम ऐसे हो गया, घर वालों को नहीं बताएंगे, लेकिन हमारे मैडम क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो बेझिझक होके थाने आना है, ठीक है, छुपाना नहीं है। छुपाने से फिर तो वो उसका मन बढ़ेगा। जो भी है, कई तरह के मन चले होते हैं, स्कूल जाने टाइम डिस्टर्ब करते हैं, चाहे उल जुलूल व्हाट्सएप चैट करते हैं, चाहे कुछ भी, तुरंत हम लोग संबंधित जो भी थाना है संपर्क करेंगे। अगर उससे भी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन तो हमारा महिला आपका उसकी तरफ जाइए। बीमारी को जन्म ही नहीं देने दीजिए कि हमें इलाज की तरफ जाना पड़े। इलाज से बेहतर है कि हम परहेज करें। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कुमारी मधुबाला हुआ, SI महिला थाना। ये WIT इंजीनियरिंग कॉलेज है। यहाँ पे अभी साइबर सिक्योरिटी को लेके दरभंगा थाना आए हुए हैं। हम लोग को बस अवेयर कराने की साइबर सिक्योरिटी से कितना नुकसान है, लड़कियों के लिए क्या क्या हम लोग को प्रिकॉशन करना चाहिए, हम लोग को सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं करना चाहिए, हम लोग को अपना सेफ्टी खुद करना होता है। अगर फिर भी कुछ हो जाता है तो उससे हम लोग कैसे बचेंगे, यही बताने आए हैं। तो सबको यही सोचना चाहिए कि हम अपने आप को कैसे सेफ़ रखें। तो इसके लिए हम क्यों ना पहले से ही अपना फ़ोटो अपने तक प्राइवेट रखें, क्यों ही हम लोग अपलोड करने जाएंगे। अगर फिर भी अगर कुछ हो जाता है बाई चांस, तो उसके लिए हम लोग कॉल करेंगे, हेल्पलाइन नंबर है, महिला पुलिस को कॉल करेंगे। हम लोग नहीं होगा तो फिर जाके पहले पेरेंट्स से बताएंगे, कहीं ना कहीं तो कुछ करेंगे तो ऑप्शन निकलेगा नहीं। यहाँ भी कॉलेज में भी बहुत लेडीज़ टीचर्स हैं, उन लोग से भी कहेंगे तो वो लोग भी हेल्प करेंगे। नाम बता दीजिए। चित्रा। किस वर्ष की छात्रा हैं? मैं 21-25। ऐसा है क्या कि वेस्टेज ऑफ टाइम है। पहला बात तो ये, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे फेमस नहीं होते, लेकिन ये लोग कंटिन्यू कर रहे हैं रील बनाना, जो कि एक वेस्टेज ऑफ टाइम है। इससे किसी का ग्रोथ नहीं हो रहा है। एक तो ये विदेशी कंपनी है, ऊपर से आके रील्स यहाँ बनवाते हैं, उनको ज़्यादा फायदा होता है, तो इससे हम लोग का कुछ फ़ायदा नहीं है। ये अलग बात है क्या कि इससे व्यूज आते हैं और इससे लोग फेमस होने के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये इतना भी मतलब एक तरह से अगर हम लोग को देश को बढ़ाना है तो हम लोग इस वे में भी काम करेंगे कि कुछ नया नया इन्वेंट करें। सवाल यहाँ ये होता है कि जैसे जो हैकर लोग होते हैं, साइबर सिक्योरिटी मेनली होता क्या है कि ये अलग वे, मतलब एक कोई भी हैकर है तो वो हैक करके आपकी प्रोफाइल, मतलब जैसे फोटो है उसको एडिट करके कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। इससे आप लोग को प्रॉब्लम होगा ऐसे करेंगे अगर आप। इसके लिए क्या होना चाहिए जैसे कि एक तो अगर आप लोग रील्स बनाते हैं तो आप लोग उन्हीं से शेयर करें जिनको आप लोग अच्छे से जानते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स या फिर जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनके आप बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो उन्हीं से आप शेयर करें। अदरवाइज आपको ये पब्लिकली डालने की जरूरत ही क्या है, तो प्रॉब्लम एराइज ही नहीं होगी। अदरवाइज भी प्रॉब्लम एराइज हो रही है तो आप पुलिस स्टेशन है, हर जगह पुलिस स्टेशन है, हर जगह महिला थाना है, महिला डेस्क है, तो आप जाकर वहाँ पे कंसल्ट करें। आज जो कार्यक्रम हो रहे हैं, क्या उससे कुछ सीखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, कार्यक्रम से सीखने को यही मिलेगा कि जैसे ये लोग बेसिकली यहाँ आए अवेयरनेस करने के लिए, तो ऑफकोर्स हम लोग को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा यहाँ से। परिचय दे दीजिए। मैं सालू कुमारी। किस वर्ष की? 21-25 बैच।